नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ लिया है, जिसमें आप सभी के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में कवर किए हैं। साथियों, यह प्रश्न जो है एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे गए सवाल है और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज्यादा है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वह वर्णित है। तो अनुच्छेद 19 से 22 के तहत जो है स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। और यह स्वतंत्रता का अधिकार जो है, जो कि मौलिक अधिकार के तहत आता है। मौलिक अधिकार के तहत जो है स्वतंत्रता का अधिकार आता है साथियों, ठीक है। और यह मौलिक अधिकार जो है भाग 3 के तहत आता है और भाग 3 में जो है 12 से 35 अनुच्छेद है साथियों, ठीक है। आप सभी के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है वह किस वर्ष जो है वह किया गया था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग की स्थापना जो कि 1 फरवरी 1993 ईस्वी में जो है यह किया गया था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है साथियों, हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो हर्षवर्धन के काल में जो है कौन सा चीनी यात्री भारत आया था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हेन त्सांग जो है वह हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री जो है वह भारत आया था साथियों, ठीक है। हर्षवर्धन जो है किस वंश का राजा था। तो पुष्पभूति वंश का जो है वह हर्षवर्धन राजा था साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। तो ओलंपिक खेल में महिलाएं कब बैडमिंटन का रजत पदक जो है वह जीतने वाला प्रथम महिला था। तो ओलंपिक खेल में महिलाएं जो है वह बैडमिंटन खेल में हो जाएगा। बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाला जो है प्रथम भारतीय कौन था। तो पीवी सिंधु जो थे ओलंपिक खेल में प्रथम जीतने वाले भारत की ओर से जो थे और रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला थे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। तो किस राज्य का कुचिपुड़ी जो है वह शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है साथियों, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो है हाल ही में जो कि नया राजधानी घोषित किया गया है अमरावती को जो है आंध्र प्रदेश का नया राजधानी घोषित किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वह किस दिन मनाया जाता है। तो 15 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वह कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे साथियों, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था साथियों, ठीक है। और इस स्थापना के समय 72 प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मुगल शासक अंग्रेज की मृत्यु जो है वह कब हुई थी। तो मुगल शासक अंग्रेज की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में मुगल शासक अंग्रेज जो कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। साइमन कमीशन को भारत में क्यों लागू किया गया था। तो साइमन कमीशन को भारत में जो है वह क्यों लागू किया गया था। तो राजनीतिक सुधार की समीक्षा के लिए जो है साइमन कमीशन को जो है वह भारत में लागू किया गया था साथियों, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन भारत आया था साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था जो है वह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ के पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो है वह मिल्खा सिंह है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जो है वह कब से आरंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जो है वह 1995 से प्रारंभ किया गया था साथियों, ठीक है। गांधी जी के 125वें जयंती पर जो है इस पुरस्कार का आरंभ किया गया था और इसमें जो है 1 करोड़ रुपीज दी जाती है, 1 करोड़ रुपीज दी जाती है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नाम मात्र यहाँ पे जीडीपी हो जाएगा। जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात क्या दर्शाता है। तो जीडीपी उपास्थिक कारक जो है यह दर्शाता है साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो 5वां पंचवर्षीय योजना किस
लोकप्रिय बातों के पर जो है वह जोर दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है गरीबी हटाओ पर जो है सर्वाधिक जोर दिया गया था साथियों, और यह जो है 1974 से 1978 के बीच हुआ था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय किस शहर में है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय जो है वह किस शहर में है? तो यह जो है वियना में स्थित है। वियना जो है यह ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ऑस्ट्रिया में पड़ता है साथियों। ठीक है, और इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में किया गया था साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत बोडो हो जाएगा, यहाँ पे बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो है बोडो हो गया, डोंगरी हो गया, मैथिली हो गया, संथाली भाषा को जो है यह जोड़ा गया था भारतीय संविधान में साथियों। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन के तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। केंद्र और राज्य के बीच विवादों को तय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आता है? तो यह जो है मूल अधिकार के अंतर्गत आता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न को देखते हैं। तो 1998 में पोखरण परीक्षण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कौन सा नारा दिया था? तो 1998 में जब पोखरण परीक्षण हुआ था तो उस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वह कौन सा नारा दिए थे? तो जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का जो है यह नारा दिया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। बेटी की भ्रूण हत्या के सुरक्षा हेतु जागरूकता प्रसारित करने के लिए कौन सी योजना जो है वह चलाया गया था? तो यह जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को जो है वह शुरू किया गया था साथियों। ठीक है, और इसकी शुरुआत 2015 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए एग्जाम के व्यू से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस संगठन के सिफारिश पर जो है वह किया गया था? तो यंग हिल्टर समिति के सिफारिश पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। वित्त आपात स्थिति की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत जो है वह किया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्त आपात स्थिति की घोषणा किया जाता है साथियों। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 352 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जाता है साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 330 के तहत जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जो है वह आरक्षित सीट है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश और भारत की भूमि हस्ताक्षर का जो है वह निवारण हुआ था? तो संविधान संशोधन 100वां के तहत जो है बांग्लादेश और भारत के भूमि हस्ताक्षर का जो है वह निवारण हुआ था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के व्यू से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। इस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो है वह प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे 6वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा जो है वह प्रदान किया जाएगा साथियों। और यह किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो 21A के अनुच्छेद में यह जो है जोड़ा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। ओस्लो किस देश की राजधानी है? तो यह जो है नॉर्वे की राजधानी है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो विश्व तंबाकू मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 31 मई को जो है विश्व तंबाकू मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। ठीक है, 1 मई को जो है विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं, विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो अमार सोनार बंगाल की रचना किसने की जो वर्तमान समय में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अमार सोनार बंगाल की रचना किया था साथियों, और जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वह किस देश से प्रेरित है? तो मौलिक कर्तव्य जो है यह सोवियत संघ से प्रेरित है साथियों, यानी कि रूस से जो है मौलिक कर्तव्य को जो है वह लिया गया है साथियों। ठीक है, यह मौलिक कर्तव्य को
किस भाग के तहत जोड़ा गया है? तो भाग 4A के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो भारत में उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत जो है वह आता है? तो भारत में जो है उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने का अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत जो है भारत में उच्च न्यायालय के तहत उच्च न्यायालय में जो है वह रिट जारी कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत जो है वह रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वह हम लोग रिट जारी कर सकते हैं साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। कौन सा नदी माही नदी से सहायक नदियां हैं? तो माही नदी की सहायक नदियां जो है सोम हो गया, जाखम हो गया और चाप, ये जितने जो नदी है माही नदी की सहायक नदियां हैं साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो भारत में डेल्टा न बनाने वाली नदी, सबसे लंबी नदी जो है वह कौन सी है? तो डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे लंबी नदी जो है यह नर्मदा नदी है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के व्यू से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में जो है इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धुआंओं का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो अलास्का को जो है धुआंओं का प्रदेश के नाम से जाना जाता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। किस वर्ष सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य जो है वह बना था? तो 1975 में जो है सिक्किम जो है वह भारत का 22वां राज्य के रूप में बना था साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। कथकली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो कथकली जो है यह केरल राज्य का जो कि सबसे लोकप्रिय नृत्य है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। लोहे की सर्वाधिक मात्रा किस चट्टान में पाई जाती है? तो बेसाल्ट चट्टान में जो है लोहे की सर्वाधिक मात्रा जो है वह पाई जाती है साथियों, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। सौर मंडल के किस ग्रह को जो है वह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग अरुण को जो है लेटा हुआ ग्रह के नाम से इसे हम लोग जानते हैं साथियों, ठीक है। और इस पर जो है सर्वाधिक मीथेन की अधिकता है। मीथेन की अधिकता जो है सर्वाधिक जो है वह अरुण पर है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूची 5 के तहत किस बात की चर्चा है? तो अनुसूची 5 के तहत जो है वह अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासनिक एवं नियंत्रण जो है वह अनुसूची 5 के तहत आता है साथियों, ठीक है। अनुसूची 10 के तहत जो है दल बदल के बारे में चर्चा है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में जो है वह होगा? तो कनाडा, मैक्सिको एंड संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होगा साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के व्यू से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो किनन स्टेडियम भारत के किस शहर में अवस्थित है? तो जमशेदपुर में जो है किनन स्टेडियम स्थित है साथियों, ठीक है। जमशेदपुर में ही जो है टाटा कंपनी का जो मुख्यालय है वह जमशेदपुर में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संबंधित है, ठीक है। और यह किस संविधान संशोधन के तहत जो है वह जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है अनुच्छेद 51A को जो है वह मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। फिजी देश की राजधानी क्या है? तो फिजी देश की राजधानी जो है इसे सुआ नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न जो है एग्जाम में बहुते बार पूछे जा चुके हैं साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। किस लेखक द्वारा पंचतंत्र की रचना किया गया था? तो विष्णु शर्मा के द्वारा जो है पंचतंत्र की रचना किया गया था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो 1966 में जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था साथियों, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एस स्वामीनाथन जो है वह हरित क्रांति के जनक थे साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था जो है वह कहाँ पर अवस्थित है? तो लखनऊ में जो है भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्था अवस्थित है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के व्यू से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्र जो है वह मौर्य वंश का अंतिम शासक था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह मौर्य वंश का प्रथम शासक था साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख जो है वह राष्ट्रपति होता है साथियों। और यह जो है औपचारिक
कार्यपालिका का जो है वह प्रधान होते हैं, औपचारिक होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 के तहत जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है, अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा है, और अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में चर्चा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात लाने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? तो भारत सिविल सर्विस का जो है सूत्रपात लाने वाला लॉर्ड विलियम बेंटिंक था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। लड़ाकू पेशवा नाम से किस व्यक्ति को जो है वह जाना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को जो है लड़ाकू पेशवा नाम से जो है जाना जाता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में किस बातों का उल्लेख है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन का जो चर्चा है वह अनुसूची 4 के तहत चर्चा है साथियों, ठीक है। चलिए 50 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में भाग 10 किस बात के बारे में जो है वह चर्चा है? तो भाग 10 जो है वह किस बात के बारे में चर्चा करता है? तो अनुसूचित जाति के क्षेत्र में जो है वह भाग 10 के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 51 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे साथियों, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और संविधान सभा के अंतिम बैठक जो है वह कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई थी साथियों, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? इसे जो है प्रकाश की कुंजी के नाम से जो है प्रस्तावना को जाना जाता है साथियों, ठीक है। प्रस्तावना में अब तक जो है एक बार संविधान संशोधन हो चुका है और वह 42वें संविधान संशोधन था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है प्रस्तावना को जोड़ा गया है साथियों, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्षता को जो है वह जोड़ा गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। तो दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है वह इराक की मुद्रा है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह कब किया गया था? 1916 में जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। रोवर कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। तो भीम बेटिका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो भीम बेटिका गुफा जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए एग्जाम के व्यू से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। दिलवाड़ा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में स्थित है साथियों। और यह दिलवाड़ा मंदिर जो है जैन के लिए जो है प्रमुख स्थल है साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भूटान देश से भारत में कुल कितने राज्य की सीमा जो है वह लगती है? तो भूटान देश से जो है वह भारत में 4 राज्य के साथ जो है वह सीमा लगती है। पहला हो गया पश्चिम बंगाल, सिक्किम हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, तो इस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जो है वह शुरुआत किया गया था? तो नया सवेरा योजना को जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जो है वह स्टार्ट किया गया था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसे जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के नाम जो है वह रखा गया है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है काकतीय वंश के शासक को समाप्त किसने किया था? तो काकतीय वंश की जो शासक थे उसको समाप्त जो है करने वाले दिल्ली सल्तनत था साथियों, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत जो है इसके संस्थापक जो है वह कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजा जो कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह गुलाम वंश के संस्थापक थे साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। मुगल चित्रकला किसके काल में विकसित हुआ था?
तो मुगल चित्रकला जो है वह अकबर के काल में विकसित हुआ था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है सिनेमा के क्षेत्र से जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को दिया जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम है। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट का, जो कि जिसे हम लोग जो है सागर मत्था के नाम से इसे जानते हैं साथियों। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 8,850 जो है वह मीटर हो चुका है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सफ़ेद रेगिस्तान जो है यह गुजरात में स्थित है साथियों। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह गुजरात में राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है साथियों, और इसे जो है थार रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वह क्या है? तो विद्युत खपत को जो है वह कम करना उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के समय जो है वह लाया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव जो है वह किस वायसराय के समय लाया गया था? तो लॉर्ड लिनथिंगो के समय जो है अगस्त प्रस्ताव जो है वह लाया गया था साथियों। ठीक है, और यह जो है 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। रंगपांव का विद्रोह कब हुआ था? तो रंगपांव का विद्रोह जो है 1789 से लेके 1922 तक जो है रंगपांव का विद्रोह हुआ था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वह नागालैंड में मनाया जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे 72 प्रश्न पर ध्यान देंगे। अवंती महाजनपद की राजधानी जो है वह कहाँ पर है? तो अवंती महाजनपद की राजधानी जो है वह उज्जैन में स्थित है साथियों। ठीक है, उज्जैन में जो है हाल फिलहाल जो है वैदिक घड़ी का जो उद्घाटन है उज्जैन में किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। अशोक के शासनकाल के समय जो है राजुक किसे कहा जाता था? तो राजुक जो है वह किसे कहा जाता था साथियों? तो राजुक जो है वह किसे कहा जाता, भूमि मापने वाले को जो है वह राजुक कहा जाता था साथियों। भूमि मापने वाले को जो है वह राजुक कहा जाता था। चलिए हम लोग यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस दिल्ली सल्तनत द्वारा अलाई दरवाजा का जो है वह निर्माण कराया गया था? तो अलाई दरवाजा का जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किस दिल्ली सल्तनत के द्वारा कराया गया था? तो जौनपुर नगर की स्थापना जो है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के व्यू से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। चौसा का युद्ध किनको बीच जो है वह हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है वह हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था साथियों। ठीक है, और यह चौसा का युद्ध जो है वह कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में जो है चौसा का युद्ध हुआ था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। राई, मक्का, ज्वार एवं जूट किस फसल के तहत आता है? इसे जो है हम लोग गर्मा फसल के नाम से इसे हम लोग जो है जानते हैं साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल जो है वह कब स्थापित किया गया था? तो 1818 में जो है कलकत्ता में सूती वस्त्र की जो मिल है उसकी स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह जो है चंबल नदी पर स्थित है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह चंबल नदी जो है राजस्थान में पड़ता है साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य में है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत जो है यह केरला में है साथियों। ठीक है, और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जो है कहाँ है? तो यह बिहार में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। तो पंबा सिंचाई परियोजना केरल राज्य के किस नदी पर स्थित है? तो पंबा सिंचाई परियोजना जो है वह पंबा नदी पर स्थित है साथियों। ठीक है, तो केरल में जो है वह पेरियार झील पाया जाता है। पेरियार झील जो है वह केरल में ही है साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है बैरकपुर में स्थित है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य जो है वह महाराष्ट्र है साथियों। ठीक है, अगर बोलता सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो यह हो जाता यूपी हो जाता। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? यह जो है मुंबई में स्थित है साथियों। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया? तो जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य जो है वह सिक्किम है साथियों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो विश्व में लंबे रेशम के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो यह जो है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व में लंबे रेशे के कपास को सबसे उत्पादक एवं निर्यातक देश है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के स्थापना के संस्था के स्थापना जो है वह किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दे दिया था? तो गुरुदेव अर्जुन देव को जो है जहांगीर के द्वारा जो है वह फांसी दे दिया गया था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो स्वर्ण क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति जो है वह बागवानी उत्पादन से संबंधित है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। लेटेराइट मिट्टी में किस चीज़ की बहुलता सबसे अधिक है? तो लेटेराइट मिट्टी में जो है सबसे ज़्यादा आयरन एवं सिलिका की अधिकता बहुत ज़्यादा है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। तो औरंगजेब ने जजिया कर पुनः जो है वह कब लागू किया था? तो 1679 ईस्वी में जो है औरंगजेब के द्वारा जो है पुनः से जजिया कर जो है वह लागू किया गया था साथियों, ठीक है। और यह जजिया कर जो है अकबर के द्वारा जो है वह समाप्त कर दिया गया था। अकबर के द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर पुनः जो है औरंगजेब के द्वारा जो है फिर लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान देंगे। किसके दरबार में हेनसांग चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में जो है चीनी यात्री जो है भारत आया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह जो है दूसरा स्थान है साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ऐसा कौन सा मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी मिलती है? तो लाल मिट्टी में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी मिलेगी साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के व्यू से साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान देंगे। पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह पर अर्थात शुक्र ग्रह पर पवित्र था वह कौन सा था? तो वेनस 3 जो है यह था साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। मानव जाति का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एथनोग्राफी जो है मानव जाति के अध्ययन को कहा जाता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। जब अलकनंदा एवं मंदाकिनी संगम होता है तो किस स्थान पर मिलता है? तो रुद्रप्रयाग जो है इस स्थान को कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के व्यू से। तो भारत में स्थित चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर जो है चुलिया जलप्रपात स्थित है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वह कब किया गया था? तो 1664 में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था और यह पहला कोठी जो है सूरत में खोला था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन जो है भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ढक्कन विद्रोह भारत के किस राज्य में जो है वह हुआ था? तो महाराष्ट्र में जो है ढक्कन विद्रोह हुआ था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए 102 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सैयद अहमद टूटी मीर जो है बहावी आंदोलन के जो है वह संस्थापक थे। तो नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में इसे हम लोग जो है पद्मा के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है जमुना कहा जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 104 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत का सबसे बड़ा तटीय झील या लैंगूर झील किसे कहा जाता है? तो चिल्का झील को जो है तटीय झील या लैंगून झील के नाम से जो है इसे जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग किस क्रांति के नाम से जानते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है साथियों। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में जो है इसे शुरू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 4 जुलाई 1847 को जो है यह जो है ब्रिटिश संसद में इटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को जो है वह प्रस्तुत किया गया था और 18 जुलाई 1947 को जो है यह पारित हो गया था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। पुणे समझौता किन दो नेताओं के बीच जो है वो हुआ था? तो
महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो है पुनः समझौता हुआ था और यह समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 अप्रैल 1931 ईस्वी को सम्मिलित किया गया था और इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जो है इसमें भाग लिए थे साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। वर्मी कल्चर जो है किस पालन से संबंधित है? तो केचुआ पालन से जो है वर्मी कल्चर संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस मिट्टी में चाय, इलायची और काजू की खेती सर्वाधिकता होती है? तो लेटेराइट मिट्टी में जो है चाय, इलायची और काजू की जो है खेती सर्वाधिक होती है और यह जो है सर्वाधिक किस क्षेत्र की ओर पड़ता है? तो यह केरल क्षेत्र की ओर पड़ेगा। केरल हो गया और उसके बाद कर्नाटका हो गया साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो साइमन कमीशन भारत किस वायसराय के समय जो है आया था? तो लॉर्ड इरविन के समय जो है साइमन कमीशन भारत आया था और 1928 ईस्वी में भारत आया था साथियों। ठीक है, और लाला लाजपत राय के द्वारा जो है साइमन कमीशन जो है लौटने का जो है वह नारा दिया गया था और इसी के समय जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय चरणपंथियों द्वारा दिल्ली में असेंबली हॉल में जो है कब बम फेंका गया था? तो 1929 ईस्वी में जो है बम को फेंका गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरता है? तो अफ्रीका महाद्वीप जो है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरता है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत में काली मिट्टी कितना % पाया जाता है? तो काली मिट्टी का परसेंटेज जो है वह 15% है साथियों। ठीक है, 40% जो है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को 115 क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैसा लगा? अगर आप सभी को पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले साथियों। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार साथियों।